जब पापा की पोस्टिंग नैनीताल में आई तो हमारे घर में एक हाउस हेल्प था, मंगसीर सिंह, मंगसीरू बोलते थे बड़े प्यार से उसको सब। तो याद नहीं कि कब हमारे घर में आया है क्योंकि हम बहुत छोटे थे। फिर हमारा स्कूल में एडमिशन हो गया बक्स स्कूल में। मैं और मेरी दीदी पहले गए, फिर नंजन बाद में आया, 2 साल उसने भी वहाँ पढ़ा अ, अल्मोड़ा जाने से पहले। और छोटा हेमंत तो बहुत ही छोटा था, उसका तो वहाँ एडमिशन नहीं, वहाँ अल्मोड़ा जाके ही हुआ था। तो हम मंगसिरू कब आया ये हमें नहीं पता था, लेकिन वो हमारे घर का इंसेपरेबल पार्ट था। ही वॉज अ मेंबर ऑफ द फैमिली। और बिल्कुल घर मतलब इतना प्यार करता था। हम लोग स्कूल हमारा 2.5 किलोमीटर था वहाँ से। हमें पैदल जाना था, सुबह सुबह 8 बजे निकलते थे घर से, 9 बजे तक पहुँचते थे। सारे रास्ते गप्पे मारते उसके साथ बातें करते हुए। और नीचे खाई थी, बस सकरा रास्ता था, कच्चा था। और नीचे की तरफ तो खाई थी नीचे, और ऊपर पहाड़ था। तो चट्टानें थी, चट्टानों में क्रेविसेस होती थी। क्रेविसेस में स्नेक्स हाइबरनेट कर रहे होते थे जाड़ों में। तो हम, या गर्मियों में भी हाइबरनेट करते हैं ना, दोनों ही समय। तो हमने देखा उसको, क्योंकि हमारे तो हाइट कम, छोटे थे बच्चे, हमें तो दिख जाते थे नीचे। वो तो लंबा था। मस्ट भी उस समय क्या था अभी याद तो नहीं, पर इतना हो रहा होगा, 20 के आसपास रहा होगा वो उम्र में। तो उसने, हमने देखा, हमने कहा, अरे मंगसीरू देखो ना, सांप है अंदर। उसको, अरे सांप है, वो तो सांपों का दुश्मन हुआ करता था। उसने फट से, हमने गलती कर दी थी, उसको बता दिया। और उसने खींचा उसको पूंछ से। और एकदम से 1 मीटर का सांप रहा होगा कम से कम, वो पतला था। लेकिन उसने उसको घुमाया घुमाया और पटक दिया और मार दिया। तो ये इस तरह से अगर उसको कोई भी सांप दिख जाता, छोटा पतला, हाँ, बड़ों को नहीं छेड़ता था वो। वहाँ मैंने ग्रीन स्नेक पहली बार देखा जब हमारे आगे पहाड़ी थी। काफ़ी हरियाली थी बरसात में। तो वहाँ पे ग्रीन स्नेक चल रहा था, मोटा कोबरे की तरह, इतना मोटा कोबरा जितना। तो उसको नहीं छेड़ता था वो, बड़े सांपों को नहीं, वो छोटे छोटे जो पतले होते थे उन्हीं को। लेकिन उसकी एक और भी खासियत थी कि हमारे घर में जो उन दिनों लकड़ी में खाना बनता था, कुक हाउस में लकड़ी जलती थी। तो लकड़ी काटने के लिए जाता था वो। तो उसके वहाँ जाके वो पेड़ों में चढ़ जाता था। और जाके उसमें काफ़ी ऊंचे में, जहाँ वो पहले ऐसे पेड़ ढूंढता था जहाँ कौवों के घोंसले हों, देख लेता था। फिर चढ़ के वो लकड़ी काटने से पहले कौवों के घोंसले से बच्चे, जो बड़े वाले बच्चे होते जो उड़ने वाले, उनको लेके आता था। कौवे उसके सर पे मारते थे, चिल्लाते थे, घूमते रहते थे उसके ऊपर, लेकिन उसको कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकर लाता था नीचे। उनको एक एक टांग में तार बांध देता था। और फिर मम्मी मना करती थी, मत कर, उनको छोड़ दे वहीं, नहीं, पर मानना नहीं उसने। उसने आके फिर उनको वापस घोंसले में रख देता, ताकि जब उड़ेंगे ना तो मुझे पता चल जाएगा ये वही कौवे हैं। तो इस तरह से फिर दिन में हमें लंच में वो हमारे खाना लेके आता था, रिसेस में। और फिर वापस घर जाता था, फिर शाम को 3 बजे फिर लेने आता था। 4 बजे हम लोग घर पहुंचते। मतलब वो दिन में 6 चक्कर लगाता था, 2.5 2.5 किलोमीटर के हिसाब से। और मुझे समझ नहीं आया, लाइक ही वॉज अ सुपर ह्यूमन। तो मतलब अभी तो मतलब लगता है कि ऐसा तो कोई हो ही नहीं सकता जो इतना काम करता हो। उसने कहा पापा मम्मी से कि गाय गाय पाली है, दो दो गाय लानी, मैं गायों की देखभाल करूँगा। फिर 2 गायें आई हमारे घर में। फिर वो उनको, उनका घास, उनका सफाई, उनका गोबर, हमें सब जो भी करना होता था, दूध धोना, सारा काम उसी का था। मतलब खेत भी करना, सब कुछ करना, हमें भी लाना ले जाना, खाना भी बना, बस ये कैसे कर लेता था वो। मम्मी भी करती थी, लेकिन मम्मी उतना नहीं कर पाती थी। और खेत भी करता था, और खेतों में भी मक्की और खीरे और पता नहीं क्या क्या नहीं लगते थे, बहुत ज़्यादा खेत थे हमारे। और नीचे जो है साथ में, हमारे घर नहीं था, ऑफिस कम रेजिडेंस था नीचे, पापा का ऑफिस था, हमारा ऊपर था रेजिडेंस। तो बाकी कॉलोनी और भी थी, मतलब काफ़ी मकान और थे। तो उनमें एक पापा के एक हेड क्लर्क थे। तो वो काफ़ी अच्छी निशानेबाज थे, अच्छी गन चला लेते थे। पापा के पास एक गन थी जो दादाजी ने को उनके जब जब अंग्रेज़ छोड़ के जा रहे थे, तो उनके एक बॉस थे इंग्लिशमैन। उसने जाने से पहले अपनी एक बीएसए गन, बहुत बढ़िया, जो डबल बैरल थी, वो पापा दादाजी को दी कि अपने बेटे को दे देना। तो उन लोग पापा पढ़ रहे थे, फिर जब जॉब में आए तो दादाजी ने उनको वो गन दे दी। तो हम भी बड़े प्राउड फील करते थे उस गन के लिए। तो सब जब भी पापा, उस समय हंटिंग प्रोहिबिटेड नहीं था। तो जब फॉरेस्ट ऑफिसर थे तो हंटिंग भी कर रहे होते थे। बाकी कभी किसी कोई कहता था, साहब हम जा रहे हैं, आप गन दे दिए, साहब मतलब पापा दे देते थे। तो एक बार पापा के स्टोर पे गए हुए थे। तो नीचे स्टेबल था, अस्तबल था, वहाँ घोड़े रहते थे। पापा कभी ऐसी जगह जाएं जहाँ की मतलब जीप न जाए, तो वहाँ घोड़ों पे जाया करते, तो घोड़े पे रखे थे नीचे। तो वहाँ वो आए
हेड क्लर्क आए और मम्मी से बोला कि वहाँ पे एक बहुत बड़ा सांप दिख रहा है, बहुत दिनों से आ रहा है वो घोड़ों की तरफ, और वहाँ दिखता है तो आप ना गन दे दीजिए। तो मम्मी ने गन दे दी। वो लेके गए और हम लोग स्कूल में थे, हमने तो किस्सा सुना सिर्फ, और उसको शूट कर दिया। तो जब मंगसीरो हमें शाम को लेने आया स्कूल, तो उसने बताया कि आज ना एक बहुत बड़ा सांप निकला अस्तबल में, तो उसको शूट कर दिया है, गोली मार दी है, तो अभी वो मर गया। तो मैंने उसको फिर जला दिया केरोसिन डाल के, और उसको पेड़ पे लटकाया हुआ है तुम्हारे को दिखाने के लिए। तो मैंने कहा, हम लोग को डर सा भी लगा, कितना बड़ा सांप है, सुनते बहुत बड़ा। तो वो किंग कोबरा था उन दिनों। किंग कोबरा की साइज़ भी ज़्यादा होता था क्योंकि बहुत बड़े होते थे उस समय, और जंगल में थे काफ़ी, हिमालयन किंग कोबरा वो था। तो जब गए हम, तो सच में बहुत ह्यूज स्नेक लटका हुआ, जला हुआ। तो मम्मी ने बाद में उसको बोला कि नहीं है, इसको ऐसे लटका के मत रखो, चील कौवे खा लेंगे, तुम इसको गड्ढा बनाओ, उसमें डाल दो। गड्ढे में उसको ढक दिया, फिर उसके ग्रेव से बना दी और ढक दिया। और उसके बाद ये वहाँ पे जब हम छोटे थे, बहुत छोटे, तो हम लोग जब जाते थे, ऐसे घूमने जाते थे घास में, तो बरसात में लीचेस होती थी, वो थ्रेड के बराबर होती हैं जब वो दिखती नहीं है। जब हम फ्रॉक पहनते थे, हमारी टांग पे चढ़ जाती थी, लेग्स में या पाँव में, और चप्पल में रहते थे तो पाँव में भी चढ़ जाती थी, कहीं भी चढ़ सकती हूँ। गायों की नाक से निकालनी पड़ते थे चिमटे से, क्योंकि जब गाय घास खाती थी या पानी पीती थी, नाक पे चढ़ जाती थी, नाक सूज जाती थी बेचारों की। फिर ये निकालता था मंगसिर उनकी नाक से, तो खून, मतलब उनका जो ब्लड पी रहा था तो वो उससे वो निकलती थी बाहर वो। तो हमारे जब हम आते थे, मतलब जैसे ही हमारी ब्लड सक करती थी, वो फूल जाती थी और हम डर जाते थे, मोटी मोटी हो जाती थी, इतनी मोटी मोटी। हम कहते थे, मंगसिरू अब ये निकालो इनको, हमें डर लगने लगता था। वो फटाफट नमक लाता था और हमारे जोंकों पे डाल देता था, तो लीच मर जाती हैं, गिर जाती हैं, फिर वो फिर अपने आप ही मेल्ट हो जाती हैं। तो इस तरह का मतलब हमें, वो हमारे मैन फ्राइडे था इतना, मतलब हम लोग उस पर इतने डिपेंडेंट थे। फिर पापा की पोस्टिंग अल्मोड़ा आ गई, तो पापा की ये था, कहीं भी किसी भी के साथ भी जो हमारा डोमेस्टिक हेल्प होता था, कोई भी लड़का, उसको जाने से पहले ऑर्डली बना देते थे, गवर्नमेंट सर्वेंट बन जाता था वो एक तरीके से, और पेंशनेबल जॉब होती थी, फिर उसका प्रमोशन भी हो सकते थे। तो पापा ने मंगसिर से कहा कि हम तो जा रहे हैं, तुम्हारे को मैं ऑर्डली बना, नहीं नहीं साहब मैं आपके साथ आऊँगा। पापा ने कहा, नहीं हमारे साथ तेरा कोई फ्यूचर नहीं है, एटलीस्ट कम तुम यहाँ ऑर्डली, मतलब जब सर्विस में हो तुम, तो तुम्हारे लिए बहुत सी फैसिलिटी भी होंगी, सब अच्छे से तनख्वाह होगी तुम्हारी, सब कुछ होगा। फिर उसके बाद हम लोग अल्मोड़ा आ गए, फिर भूल गए सब कुछ। फिर उसके बाद बहुत साल हो गए, तो हम लोग, पापा की पोस्टिंग गोरखपुर आई, तो हम लोग नज़ीमाबाद पे हम लोग अपनी ट्रेन का वेट कर रहे थे। अब तो अचानक कोई आया, पापा मम्मी के पाँव छुए, कहा साहब पहचाना? तो पापा ने कहा मंगसीर सिंह। मम्मी ने भी, और हम लोग भी, हमको याद नहीं उतना, लेकिन कब हम बड़े हो गए थे काफ़ी, तो काफ़ी, तो हमने हमने समझ, याद तो था नाम, और थोड़ा थोड़ा शक्ल भी मिल रही थी, लेकिन वो आर्मी यूनिफॉर्म में था। कहते साहब मैंने आपके जाने के बाद मैं साहब के औरों के साथ नहीं रह पाया, मैंने छोड़ दी जॉब, और फिर मैंने आर्मी ज्वाइन कर ली, भर्ती हो गया, और अब मैं लांस नायक बन गया हूँ, और मेरी पोस्टिंग आ गई। मैं अभी ट्रेन का मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, मेरी भी ट्रेन आने वाली है। पापा ने कहा हम भी गोरखपुर जा रहे हैं, चलो इस बहाने तुमसे मुलाकात हुई, बहुत अच्छा लगा सबको। हम हमारे नाम लेके बोला ये वो है वो है, हाँ। लेकिन हम लोग बहुत, अब वो बात नहीं रही, क्योंकि हम बहुत, मतलब आर्मी वाला बन गया था ना, तो हम लोग को लग रहा था वाह, मतलब झिझक हो रही थी उससे बात करने, वो बचपन की बात तो चली गई, हम भी बड़े हो गए थे। देख रहे थे हम उसको, बात तो हमने नहीं कर पाए। फिर उसके बाद वो चला गया सबसे मिल के, और उसके बाद उसका कुछ, हाँ, कुछ उसके बारे में कुछ पता नहीं चला।